मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तो इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है? अब मैंने भी नहीं करनी, आपने भी नहीं करनी, वो हुकूमत ने ही करनी है। हुकूमत के एक सीनियर वज़ीर अगर ये बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन भी हुकूमत ने नहीं करनी है। ये जो करप्शन मुकाओ का नारा तो हम पता नहीं कितनी दिहाइयों से सुन रहे हैं, हो नहीं पाया। क्या ऐसी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? प्लान बन गया है। मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है कि 2000 अरब रुपए की करप्शन, जिसमें से 500 अरब की फौरी तौर पर रिकवरी की अब खबरें सामने आ रही हैं। ये पॉसिबिलिटी होगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ये आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स अ फ्रस्ट्रेटिंग माइंड। ख्वाजा आसिफ जो हैं सीनियर तरीन मिनिस्टर हैं, दोस्त तीन साथी हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी और नवाज शरीफ साहब के भी, और उनको पता है कि वो क्या बात करते हैं। ये पहली बात नहीं उन्होंने की जो कि इतनी कंट्रोवर्शियल है। इससे पहले आपका कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो इस वक्त हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो जूनियर पार्टनर है एंड दिस इज फाइन विद देम। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये सिस्टम तो 90 की दहाई से अगर चल रहा होता तो पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका होता। अब अगर ख्वाजा आसिफ की ये बात मान ली जाए तो ख्वाजा आसिफ तो सबसे पहले जाके मियां नवाज शरीफ से पूछे, क्योंकि सबसे बड़े जो शख्सियत थे, पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने किसी किस्म की भी हाइब्रिड सिस्टम को कबूल नहीं किया था, वो तो मियां नवाज शरीफ थे, एंड राइटली सो। तो वो 90 की दहाई से अगर वो गलत सिस्टम के खिलाफ बोल रहे थे, हाइब्रिड सिस्टम के खिलाफ, और उसके खिलाफ एक जद्दोजहद कर रहे थे सिविलियन बालादस्ती की, तो मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ को कुछ फिर बोलना चाहिए और बताना चाहिए। कौम तो बहुत आगे जा चुकी होती। कौम से मेरा मतलब ये है कि जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान आगे जा चुका होता तो पाकिस्तान के अवाम बहुत अच्छे खुशहाल होते। तो उनके जो स्टेटमेंट्स है ना, आई थिंक दिस इज हिज लास्ट टेन्योर। ही डजंट केयर कि उनके बारे में कौन क्या कहता है, कौन सोचता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।